प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दुष्ट किसानों का दृष्टांत लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से दृष्टांतों में बातें किया करते थे। यहाँ प्रभु ने उनसे कहा कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया। रस का कुंड यहाँ दोस्तों परमेश्वर की आज्ञाएं व उसके वचनों को दर्शाता है। आगे लिखा है कि वह मनुष्य उस दाख का ठेका किसानों को देकर दूर देश चला जाता है। किसान यहाँ पृथ्वी की जातियों को दर्शाता है दोस्तों। फिर आगे हम देखते हैं कि जब फलवंत ऋतु का मौसम आता है तो वह किसान अपने एक दास को वहां फलों का भाग लेने को भेजता है, परंतु उन किसानों ने उस दास को पीटा तथा छूछे हाथ वहां से वापस भेज दिया, मतलब उसे कुछ भी कीमत ना दी उन फलों की। दोस्तों, यहाँ दास का तात्पर्य परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से है, जिन्हें परमेश्वर पृथ्वी की सभी जातियों में अपने सुसमाचार के लिए भेजता है, परंतु बहुत से दुष्ट लोग उन्हें स्वीकार नहीं करते, उनका विरोध करते हैं तथा उन्हें मरवा भी डालते हैं। वह उन भविष्यवक्ताओं की कही हुई बातों पर विश्वास ही नहीं करते तथा उनका अपमान करते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि दाख के मालिक ने फिर अपने और बतेरे दासों को एक एक करके भेजा, परंतु उन दुष्ट किसानों ने उनको भी मरवा डाला तथा कुछ भी उन्हें ना दिया, अर्थात फिर से उन्हें छूछे हाथ भेज दिया और उनकी एक भी ना सुनी। जैसे ये पृथ्वी के दुष्ट लोग भी परमेश्वर के दासों की कही हुई बातों को व परमेश्वर के राज्य की आज्ञाओं को नहीं सुनते और ना ही मानते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार पुराने नियम में भी बाइबल दर्शाती है कि बहुत से परमेश्वर के दासों व भविष्यवक्ताओं को मरवा डाला जाता था, उनका कोई आदर नहीं किया जाता था। आगे हम देखते हैं दोस्तों, फिर उस दाख के मालिक ने एक रास्ता अपनाया तथा उसने अपने प्रिय पुत्र को उनके पास भेजा और सोचा कि यह दुष्ट किसान उनके पुत्र का तो आदर करेंगे। पर हम आगे देखते हैं दोस्तों कि उन किसानों ने आपस में सम्मति की तथा कहा कि यही तो इस दाख का वारिस है, तो आओ हम इसे ही मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। तब उन्होंने पुत्र को भी पकड़कर दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। दोस्तों, यहाँ पुत्र यीशु मसीह को दर्शाता है, जो जगत में सबके पापों को उठाने आया और परमेश्वर का राज्य फिर से स्थापित करने आया, परंतु भतोरे ने उन्हें भी स्वीकार नहीं किया, मतलब दुष्ट प्रजा ने जो शैतान की गुलामी में है, और यीशु मसीह को क्रूस पर लटकवा दिया, क्योंकि दुष्टों को यीशु की बात ही समझ नहीं आई कि जो उन्हें ही अनंत काल का जीवन देने आया, उन्होंने उसे ही मरवा डाला, क्योंकि वे सब शैतान की गुलामी में थे। दोस्तों, वैसे ही जैसे फरीसियों ने तथा रोम साम्राज्य ने सोचा कि यह हम पर शासन करेगा, इसी भय के कारण उन्होंने उसे भी क्रूसीफाइड करवा दिया। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, अब दास का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन सबको नाश करेगा और बारी दूसरों को दे देगा। यहाँ यह दृष्टांत दर्शाता है कि जब न्याय का दिन आएगा तो दुष्ट जाति नाश की जाएगी और दूसरों को दाख की बारी देने का तात्पर्य है दोस्तों कि इजरायलियों को जब यीशु का सुसमाचार दिया गया तब उन्होंने उसे स्वीकार ना किया, क्योंकि बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि लिखा है उद्धार यहूदियों में से ही है। तो सबसे पहले यीशु मसीह इजराइल में ही आए थे, क्योंकि इजरायली अभी भी गुलामी में जी रहे थे, परंतु इजरायलियों ने अपनी कठोरता के कारण प्रभु को मसीहा ना जाना। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच रहा, परंतु उन्होंने उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ना किया। इसके पश्चात सुसमाचार पूरे जगत में फैला, अर्थात दाख की बारी का राज्य दूसरों को दिया गया। यही इस दृष्टांत का मतलब है दोस्तों। जैसे लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया, वह कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है दोस्तों
क्योंकि इजरायली प्रजा ने प्रभु को आदर न किया तथा उसको ना पहचाना, परंतु जगत में वह उद्धार का कारण बना तथा पृथ्वी के लिए आशीष का कारण ठहरा और संपूर्ण जगत के पापों को उठा के बलिदान हुआ तथा फिर तीसरे दिन जी उठकर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा। वही कोने का सिरा है दोस्तों, और यह सब पिता परमेश्वर की ओर से ही हुआ, अर्थात दाख के स्वामी की ओर से यह सब हुआ दोस्तों। तब जो दुष्ट किसान थे उन्होंने उसे पकड़ना भी चाहा, परंतु और लोगों के डर से वह पीछे हट गए तथा उसे फिर ना पकड़ पाए। अर्थात दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जगत के लिए उद्धार का कारण बना तथा जिन्होंने उसे स्वीकार किया वह अनंत जीवन के वारिस बने तथा उसके राज्य में बलपूर्वक प्रवेश भी कर पाए तथा फिर उनके हृदय से, मन से तथा उनके संपूर्ण जीवन से फिर शैतान का राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया तथा फिर शैतान का उन पर कोई अधिकार ना बचा। संपूर्ण अधिकार केवल पुत्र का अर्थात यीशु मसीह का हो गया और यह हमारी दृष्टि में अनमोल व अद्भुत ठहरा दोस्तों। तो दोस्तों, हमें भी अपने संपूर्ण मन से प्रभु यीशु को, जो जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही अनंत जीवन का वारिस हमें बनाता है तथा उसके वचनों को मानना चाहिए, क्योंकि वह दिन निकट है कि हम यहोवा पिता के न्याय के सिंहासन के सामने लाए जाएंगे और केवल वही बचाया जाएगा जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तथा उसके वचनों का पालन भी करेगा, वही संपूर्ण उद्धार पाएगा। हालेलुया। आशा करती हूँ यह दृष्टांत आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। इसे आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।